भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो भी साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस गीता रूपी दिव्य ज्ञान का अध्ययन करता है, उसे न केवल समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह मेरे परम धाम, उस शाश्वत शांति और आनंद के स्थान को प्राप्त करता है। जिस घर में प्रतिदिन गीता के श्लोकों का पाठ होता है, उस घर को कभी भी अंधकार या विपत्ति छू नहीं सकती। वहां भगवान की कृपा की अविरल धारा बहती है। सुख, वैभव, स्वास्थ्य और संतोष जैसे अतुल्य वरदान उस परिवार के चरण चूमते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और सखा बांधवों को सामने खड़ा देखता है। वह कांप उठता है, आंखें भर आती हैं, हृदय बोझिल हो जाता है। हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, पितामह भीष्म, मेरे पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार। क्या मैं इन पर बाण चला सकता हूं? क्या मैं अपनों के रक्त से विजय चाहूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू तर्क की बातें करता है, पर तेरे मन में शोक और मोह भरे हैं। सच्चा ज्ञानी न तो किसी के जन्म पर उछलता है और न मृत्यु पर विलाप करता है। तू जिसे मैं कर रहा हूं समझता है, वो तेरे हाथ में कहां है। तू तो केवल एक साधन है, एक निमित्त है। यह युद्ध, यह विनाश, यह सब पहले से तय है। प्रकृति अपनी गति से चलेगी। मैं ही इसका आदि और मैं ही इसका अंत हूं। हे पार्थ, यह मत सोच कि तुझे मारना है या बचाना है। सोच बस इतना, धर्म तेरे समक्ष खड़ा है, क्या तू उसकी रक्षा करेगा? क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए शस्त्र उठाना। यदि तू पीछे हटा तो यह संसार तुझे अपमानित करेगा, कायर कहेगा, नपुंसक कहेगा। तेरे जीवन का हर क्षण उस कलंक से लज्जित रहेगा। ध्यान रख अर्जुन, यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो वह और भी विकराल होकर लौटेगा। तेरी चुप्पी अन्याय को बल देगी। इसलिए मोह त्याग और युद्ध कर, न्याय के लिए, धर्म के लिए। नहीं माधव, इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग लूं। मैं इस अधर्म के मार्ग पर एक पग भी नहीं रख सकता। अगर यह युद्ध हुआ तो कितनी माताएं विधवा होंगी, कितने कुल उजड़ जाएंगे, कितनी बहनों की मांग सूनी होगी। क्या मैं इस विनाश के साथ चैन से जी सकूंगा? हे गोविंद, मेरा चित्त विचलित हो गया है। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, शरीर थरथरा रहा है, मेरा मन विवेकहीन हो चुका है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। अर्जुन की करुण दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, रोए नहीं, बल्कि उस क्षण संसार को वो अमर उपदेश दिया जो न केवल अर्जुन की अंधकार में डूबती आत्मा को जगाने वाला था, बल्कि हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानव जाति को मार्ग दिखाने वाला बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू तर्क की बातें करता है, पर तेरे मन में शोक और मोह भरे हैं। सच्चा ज्ञानी न तो किसी के जन्म पर उछलता है और न मृत्यु पर विलाप करता है। तू जिसे मैं कर रहा हूं समझता है, वो तेरे हाथ में कहां है। तू तो केवल एक साधन है, एक निमित्त है। यह युद्ध, यह विनाश, यह सब पहले से तय है। प्रकृति अपनी गति से चलेगी। मैं ही इसका आदि और मैं ही इसका अंत हूं। हे पार्थ, यह मत सोच कि तुझे मारना है या बचाना है। सोच बस इतना, धर्म तेरे समक्ष खड़ा है, क्या तू उसकी रक्षा करेगा? क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए शस्त्र उठाना। यदि तू पीछे हटा तो यह संसार तुझे अपमानित करेगा, कायर कहेगा, नपुंसक कहेगा। तेरे जीवन का हर क्षण उस कलंक से लज्जित रहेगा। ध्यान रख अर्जुन, यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो वह और भी विकराल होकर लौटेगा। तेरी चुप्पी अन्याय को बल देगी। इसलिए मोह त्याग और युद्ध कर, न्याय के लिए, धर्म के लिए। फिर श्री कृष्ण ने वह दिव्य रहस्य खोला जो केवल ईश्वर ही जानता है। यह समूचा जगत मेरी ही माया है। मैं ही इसका आरंभ हूं, मैं ही इसकी गति हूं और मैं ही इसका अंत भी। मैं जानता हूं भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या घट रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु कोई मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं ही स्वयं अनंत हूं। हे अर्जुन, जैसे घोर अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है,
वैसे ही सत्य हर भ्रम और झूठ को चीर कर सामने आता है। मृत्यु वो सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता, इसलिए सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि यही अमृता का मार्ग है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबके भीतर निवास करता हूं, हर आत्मा का साक्षी मैं ही हूं। प्रत्येक जीव की यात्रा का प्रारंभ, मध्य और समापन सब मुझसे ही जुड़ा है। मैं सूर्य के तेज में हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, और इस जगत की हर अदृश्य शक्ति में मैं ही विद्यमान हूं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो है जिसने अपने मन को शांत कर लिया है। मनुष्य की पीड़ा उसकी मोह से जन्म लेती है। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ही ज्यादा दुख। इसलिए बंधनों को तोड़ो और ईश्वर में समर्पित हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्य में ही आनंद खोजने लगे, तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जान ले कि आसक्ति से ही इच्छा जन्म लेती है, और वही इच्छा मोह और दुख का कारण बनती है। जो मनुष्य सदैव संशय में डूबा रहता है और जो अपने चंचल मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख संभव है और न ही परलोक में शांति। जिसका मन उसके वश में नहीं होता, वही मन उसके लिए शत्रु बन जाता है। निश्चित ही अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु लगातार अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। समझदार वह है जो इनसे विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, समय और भाग्य की गति से अधिक कोई कुछ नहीं पा सकता। जिस प्रकार दीपक की बाती स्वयं अपने नीचे के अंधकार को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर छिपी विकराल कमजोरियों को नहीं देख पाता। मन वह अदृश्य रज्जु है जो जीव को अपने मोहजाल में बांधकर नचाता रहता है। यह इतना व्यस्त रखता है कि आत्मा के स्वरूप की झलक तक मनुष्य को नहीं मिलती। और जब अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आत्मा अजर, अमर, शाश्वत है, तो फिर यह सुख, दुख, शोक, हर्ष, अपमान क्यों अनुभव होते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये सभी अनुभूतियां शरीर और मन के स्तर की हैं। आत्मा तो इन सब से परे है। जिस प्रकार अग्नि शरीर को जलाती है पर आत्मा को नहीं, वैसे ही मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय भी आत्मा को नहीं छू सकते। यह मैं का अभिमान, यह मोह का भ्रम, सब मन की शरारतें हैं। हे अर्जुन, जान ले कि यह मन ही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का द्वार भी खोल सकता है। जब मनुष्य अपने मन को वश में करता है, तभी उसे आत्मा में परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समय वह मार्ग है जिस पर मनुष्य को चलना पड़ता है। वह मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता। जो व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने के प्रयास में अपने स्वभाव को नहीं बदलता, वही जीवन को कठिन पाता है। जब समय प्रतिकूल हो, तब मौन और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हे पार्थ, जब तुम्हें भीतर से भक्ति का अनुभव होने लगे, तो जान लो तुमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुम्हें चुना है। जो भी कहे शांत रहो, जैसे सूर्य कितना भी प्रचंड क्यों न हो, समुद्र को नहीं सुखा सकता। ध्यान रखना, अपने कान भरने वालों से सदैव सतर्क रहो। वे ही अच्छे रिश्तों को विष बना देते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। जब ये दोनों साथ मिलते हैं, तभी जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होती है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। हे अर्जुन, फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। क्रोध वह द्वार है जो नरक की ओर खुलता है। यह मन को विक्षिप्त कर देता है। इसीलिए हे पार्थ, चाहे क्रोध कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे संयम से परास्त करो। याद रखो, आज तुम इस संसार में किसी के थे और कल किसी और के हो जाओगे। तुम यहां खाली हाथ आए हो।
और खाली हाथ ही जाओगे। मन को वश में करना अनिवार्य है, क्योंकि यह वायु की भांति चंचल है। मन ही कामनाओं की ओर भटकाता है, और वही मन यदि नियंत्रित हो जाए तो सफलता, शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जिसने मन पर विजय पाली वह हर क्षेत्र में विजयी है, और जो संदेह करता है वह कभी भी न विश्वास प्राप्त कर पाता है और न ही शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत चुका वह भी भला ही था, जो चल रहा है वह भी किसी भलाई का ही संकेत है, और जो आने वाला है वह भी भले के लिए ही आएगा। क्या तुम्हारा था जो खो गया? किसके लिए ये अश्रु बहा रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो आज खो देने का शोक मना रहे हो? तुमने क्या रचा और क्या मिटा दिया? जो कुछ लिया गया है वह यहीं से लिया गया है, और जो कुछ दिया गया वह भी यहीं से दिया गया है। जो आज तुम्हारा प्रतीत होता है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को निष्काम भाव से निष्पक्ष और समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता उसके कार्य को दूषित कर देती है। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, वही तुम्हारा सच्चा आधार है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और विजय केवल आत्मविश्वास व आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। जब हम अपनी शक्ति को लोगों की बातों, आलोचनाओं और भ्रमों में गंवा देते हैं, तब हम अपने लक्ष्य की दिशा ही खो बैठते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात मनुष्य को अपने ही आत्मबल से स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए। स्वयं को गिराना मूर्खता है। बारिश की बूंदें छोटी होती हैं, पर उनका निरंतर बरसना महान धाराएं बना देता है। उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वक्त अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। रावण अब लोगों के मन में बस गया है, और राम केवल मंदिरों में रह गए हैं। ईश्वर सबसे बड़ा वैद्य है, और प्रार्थना सबसे प्रभावी औषधि। गलतियों पर पर्दा अगर कोई डाल सकता है तो वह केवल परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य तो हर त्रुटि को तमाशा बना देता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है, जहां अन्याय चुपचाप देखा जाए वहां चुप्पी भी अपराध बन जाती है। शब्द कभी जीवन को दिशा दे देते हैं, और कभी वही शब्द जीवन की दिशा भटका भी देते हैं। समय, दोस्ती और रिश्ते, ये तीनों जब तक पास होते हैं अक्सर कम आंके जाते हैं, पर जब दूर चले जाएं तब उनकी कीमत समझ आती है। जब तुम्हें खुद ही बार बार जताना पड़े कि तुम कितने जरूरी हो, तो समझ लो कि अब वहां तुम्हारा कोई महत्व नहीं बचा। चाहे जितना भी भला बनने की कोशिश कर लो, किसी न किसी किस्से में खलनायक तो बनना ही पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सीधे रास्तों और सच्चे लोगों का ही दोहन होता है। हर शाम हम जिंदगी की उलझनों को सुलझाने बैठते हैं, लेकिन सुबह वो फिर से गड़बड़ी कर बैठती है। लोग बातें पकड़ लेते हैं मगर साथ छोड़ देते हैं। कई बार रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक ने दिल की बात कही नहीं और दूसरा समझ पाया नहीं। जिसका चेहरा सुंदर है वो किस्मत से है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो कर्म से है। प्यार करना है तो अपने काम और अपने भगवान से करो। ये दो चीजें तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। रिश्तों को भी भूख लगती है। अगर दिल से प्यार परोसोगे तो रिश्ते तृप्त हो जाएंगे। ईश्वर न धन से मिलते हैं न ज्ञान से। जिनका अंतःकरण पवित्र होता है उन्हीं को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमारा वजूद पीपल की तरह है, एक दो शाखाएं टूटने से जड़ें नहीं हिलती। किसी ने पूछा, जिंदगी क्या है? जवाब मिला, ना सुख ना दुख ना जीत ना हार, बस अपने कर्मों का परिणाम ही जिंदगी है। माली रोज पौधों को सींचता है, लेकिन फल तभी आते हैं जब मौसम अनुकूल हो। ऐसे ही जीवन में सब कुछ अपने वक्त पर ही होता है। धैर्य रखो, मेहनत रंग लाएगी। जिसके बच्चे आज्ञाकारी हों, जीवन साथी समझदार हो और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट हो, उसके लिए यही संसार स्वर्ग है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हर लम्हा अच्छा जिएं, क्योंकि जिंदगी चाहे रहे या ना रहे, लेकिन उसकी यादें अमर रह जाती हैं। जेब खाली मत होने देना,
वरना दुनिया वाले तुम्हें पहचानने से भी मुकर सकते हैं। घमंड और अकड़ एक मानसिक रोग है और वक्त इसका इलाज बड़ी शांति से करता है। मजबूती और सुंदरता भीतर से आती है और वो तभी आती है जब तुम अपने ईश्वर पर पूरी आस्था रखते हो। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है? उत्तर आया, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र थी और जो अपनों संग बीती वो जिंदगी थी। कई बार जीवन में हम ऐसी मुश्किलों से निकल आते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता और तभी एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति साथ थी। उसे ही परमात्मा कहते हैं। क्रोध आए तो कुछ पल रुक जाना और गलती हो तो थोड़ा झुक जाना, वरना जीवन में पछताना पड़ सकता है। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे पकड़ने की जिद छोड़ दो, नहीं तो जीवन खुद को जलाने का कारण बन जाएगा। इतना तो समझ ही चुके हैं अब, अगर चिंता करते रहे तो खुद जलेंगे और अगर शांत रहकर बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देंगे। अगर ईश्वर के लिए प्रेम सहज नहीं रहा तो मनुष्य के लिए यह बिल्कुल भी सरल नहीं हो सकता। कभी किसी का अधिकार मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला समय के साथ साथ बहुत कुछ छीन लेने में सक्षम है। जीवन में चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, पर अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी नीयत तय करेगी। कर्म कहता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। सबसे मजबूत वो नहीं होता जो कभी ना टूटा हो, बल्कि वो होता है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता हो और कहता हो, मैं ठीक हूं। तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है तुम्हारा समय। सोच समझकर खर्च करो। हर इंसान की सहनशीलता एक धागे की तरह होती है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना जल्दी टूटेगा, और जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तब दर्द गुस्से में बदलकर बाहर आ ही जाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, जो निःस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं, जो सत्य, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम को अपना जीवन आधार बनाते हैं। वही सच्ची शांति और सुख के अधिकारी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके मित्र भी बढ़ते हैं और विरोधी भी। संसार की यही रीत है। जैसे जैसे सफलता के पथ पर कदम बढ़ते हैं, देखने वालों की भीड़ बढ़ती है, कुछ प्रशंसा के लिए तो कुछ आलोचना के लिए। कर्म का न्याय अटल है। यह ना राजा देखता है, ना गरीब, ना किसी से भेद करता है, ना किसी पर दया करता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौटकर मिलेगा। इसलिए जीवन में सदा अच्छे कर्मों का संकल्प लो। अपने मन को प्रेम, करुणा और सत्य की भावना से भर लो। यही असली धर्म है, यही सच्चा कर्म है। जब परिवार के फैसले बाहरी लोग करने लगे तो समझ लो कि घर टूटने की कगार पर खड़ा है। अहंकार कभी मत पालो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो है वह दिखावे से ज्यादा होना चाहिए, और जो ज्ञान है उसे कम बोलकर व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि असली प्रभाव उन्हीं शब्दों का होता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार बोले जाएं। हर नया दिन एक नई शुरुआत का उपहार है, और हर हार अपने भीतर कोई नई सीख छुपा कर लाती है। अगर बीते हुए कल का बोझ ढोते रहोगे तो आज की दौड़ में पिछड़ जाओगे। सीखो बीते कल से, पर उसे अपने आने वाले कल पर हावी मत होने दो। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, न्याय करो, परंतु करुणा के साथ और बिना रुके जीवन की ओर आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का चक्र सदैव घूमता रहता है। आज जो पीड़ा दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम दुनिया को दोगे वही 100 गुना बनकर लौटेगा। प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा रास्ता रोक लेगी। कभी भी किसी को उसके अतीत से मत आंको। समय सबको बदलता है, सिखाता है और आगे बढ़ाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है और वही तुम्हारे भविष्य की रचना करेगा। प्रिय साथियों, सादर नमस्कार। आपका गीता संस्कार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों, नैतिक मूल्यों और जीवन को संवारने वाली शिक्षाओं का प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं। हमारा संकल्प है गीता के अमृत शब्दों को हर दिल तक पहुंचाना, ताकि हर जीवन में शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। यदि आप भी आत्मिक विकास, नैतिकता और प्रेरणादायक विचारों से अपनी जिंदगी को नया आकार देना चाहते हैं,
तो हमारे साथ इस पुण्य यात्रा में जुड़े रहिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। इस दुनिया में दो चीजों का मोल कभी नहीं आंका जा सकता, एक मां की ममता और दूसरा पिता का सामर्थ्य। मां का निस्वार्थ प्रेम और पिता का मौन त्याग, ये दोनों अनमोल हैं, जिनकी असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वे हमारे साथ नहीं रहते। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस ज्ञान को स्वीकारने और उस पर चलने की होती है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है, उसके पथ में कभी अंधकार नहीं आता। बड़े लोगों से रिश्ता केवल सलाम सत्कार तक सीमित होता है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों से संबंध बनाओ, वे आधी रात को भी तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। स्वार्थ रहित संबंध ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। कभी भी घमंड मत पालो, क्योंकि लाखों की गाड़ी भी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर है। करोड़ों का महल एक ताले पर निर्भर है, और इंसान का व्यक्तित्व केवल उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर टिका है। अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे धूल में मिला सकती है। ईश्वर भी परीक्षा केवल उन्हें देते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। सत्य के मार्ग पर चलना सरल नहीं, परंतु जो इस राह पर अड़िग रहता है वही अंततः विजयी होता है। श्मशान भूमि सबसे निष्पक्ष स्थान है, जहां न अमीरी का अभिमान चलता है न गरीबी की विवशता। वहां सबका बिछौना एक समान होता है। यही जीवन की सबसे कठोर और सबसे सच्ची सीख है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लो, उतनी जल्दी जीवन सरल और शांत हो जाएगा। कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते, और कुछ लोग दूर रहकर भी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। संबंध दूरी से नहीं, भावना से निभाए जाते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। समय के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वह तुम्हें दोबारा अवसर दे सके। जो करना है अभी करो। हर पल का आदर करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। अवसर दरवाजे पर दस्तक अवश्य देते हैं, पर उन्हें थामना तुम्हारे साहस और जागरूकता पर निर्भर करता है, वरना शेष रह जाता है केवल पश्चाताप। ईश्वर से कुछ मांगने से पहले अपनी भूलों को स्वीकार करना सीखो। यह संसार स्वार्थ की नींव पर चलता है। यहां कोई किसी के लिए नहीं रुकता। लोग तब तक साथ निभाते हैं जब तक उन्हें अपना हित दिखता है, परंतु कठिन समय में जो तुम्हारा हाथ थामे, वही सच्चा मित्र है, वही सबसे बड़ा धन है। इस भीड़ भरी दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और सच्चे रिश्ते ढूंढना दुर्लभ है। जीवन में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि अंतिम समय में साथ तो स्वयं जीवन भी छोड़ देता है। फिर इंसान क्या मायने रखता है? जो आत्मनिर्भरता का पाठ सीख लेता है, वही इस जगत में सच्चा स्वतंत्र होता है। किसी पर निर्भर न बनो, क्योंकि जो अपने बलबूते खड़ा रहना जानता है, वही असली विजेता कहलाता है। समय नदी की धारा की भांति है। जिस पानी को एक बार छू लिया, उसे दोबारा नहीं छू सकते। जो पल बह गया, वह फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को संजो कर जियो, क्योंकि समय की गति न तो रुकती है न पलटती है। जो कठिनाइयों के आगे झुक जाता है, वह जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर पाता, लेकिन जो हर ठोकर के बाद मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी बनता है। कामयाबी उनके कदम चूमती है जो उसके दरवाजे पर खुद दस्तक देने का साहस रखते हैं। सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं बदलता, जब तक परिश्रम और धैर्य का दीपक न जले। सफलता कोई ताबीज नहीं जिसे पहनते ही मिल जाए। इसे अपनी मेहनत की मिट्टी से गढ़ना पड़ता है। बुढ़ापे में सहारा ना तो संतान बनती है, ना दौलत, बल्कि अपने संस्कार ही छाया बनते हैं। जीवन भर अगर सच्चे मूल्यों और अच्छे कर्मों की राह पर चला जाए, तो वृद्धावस्था भी एक मीठी संध्या बन जाती है। रिश्तों की कद्र तब करो जब वे सांसों की तरह पास हों, न कि तब जब वे बिखरने के कगार पर पहुंच जाएं। अपनों की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वे सिर्फ यादों में रह जाते हैं। जीवन एक साइकिल की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। रुकते ही गिरने का खतरा बढ़ता है। कठिनाइयां आएंगी, मगर जो हर ठोकर के बाद मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, वही असली विजेता कहलाता है। जब जिंदगी थकाने लगे तो समझ लो, इसी मोड़ पर मजबूती जन्म लेती है। चुनौतियां कमजोर करने नहीं,
बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करो, मन को शांत रखो और कर्म को पूजा मानो। यही असली आनंद है, यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरों में नहीं, दिलों में होती है। जो सुंदरता मन से झलकती है वह वक्त की धूल में भी चमकती रहती है। चेहरा एक दिन ढल जाता है, पर अच्छा हृदय अमर आभा बन जाता है। कुछ इच्छाएं घुटनों पर ला सकती है, पर जो इच्छाएं आत्मसम्मान से बड़ी हो जाए उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। कभी भी खुद की पहचान को दांव पर मत लगाओ, क्योंकि जो सम्मान से बढ़कर कुछ मांगे वह कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन सही नजरिए से हर कठिनाई भी एक अवसर बन जाती है। जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कभी कभी दिल किसी याद में अटक जाता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। यही जीवन की सबसे गहरी परीक्षा है, जहां धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़े हथियार बनते हैं। जो इन भावनाओं को स्वीकार कर चलता है वह कभी भी जीवन की जंग में हारता नहीं। आंख मूंद कर भरोसा मत करो, विश्वास वहीं करो जहां सत्य का प्रकाश हो। ख्वाहिशें छोटी हों कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने का संकल्प इतना प्रबल हो कि पर्वत भी मार्ग दे दे। क्योंकि जो चुनौतियां तुम्हें डराती हैं वही तुम्हें आकार भी देती है, तुम्हें निखारती है। यदि अपनों से भी धक्का मिले तो व्यथित मत हो। जब कोई डुबोने का प्रयास करे तो तैरना सीख लो। धैर्य ही वह शक्ति है जो समय के तूफानों को चीर कर विजय दिलाती है। हर बीता लम्हा भी एक दिन मुस्कुराएगा, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। श्री कृष्ण से जीवन का सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, छूटती हर चीज के बावजूद भी मुस्कुराते रहना। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, राधा भी छूटी, पर श्री कृष्ण ने कभी अपनी मुस्कान, देवत्व और सकारात्मकता नहीं छोड़ी। उन्होंने सिखाया, जब कुछ छूटे तब भी आंसुओं की जगह उत्सव से स्वागत करो। राजपाट तो कंस के पास था, जन्म तो फिर भी कृष्ण ने जेल की अंधेरी कालकोठरी में लिया था। राजमहल तो कौरवों के हिस्से आया, पर वनवास का दर्द तो पांडवों ने झेला। मंदिर की सीढ़ियां स्वयं स्थिर रहकर न केवल हमें ऊपर चढ़ने में सहायता करती है, बल्कि ईश्वर के साक्षात्कार तक हमें पहुंचाती है। वैसे ही वो लोग वंदनीय हैं जो खुद स्थिर रहकर दूसरों को जीवन में ऊपर उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में बस एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो केवल नाम के अपने हैं वे खुद ही दूर हो जाएंगे। धोखे से कमाए गए पैसे को पुण्य कार्य में लगाओगे तो पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है, तुम्हें नहीं। कि ऊंची आवाज सच्चे को चुप करा सकती है, पर सच्चे का मौन झूठे की जड़ों को अंदर तक हिला देता है। कौवा भले ही कोयल की मधुरता को दबा दे, मगर खुद मधुर नहीं बन सकता। उसी तरह निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में हर चीज को प्रेम से पाया जा सकता है। झुको, पर केवल उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि बिना वजह झुकना दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। भरोसा करो सब पर, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने जैसे दिखने वालों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है। नीम के पेड़ को चाहे दूध से सींचो या घी से, उसकी कड़वाहट नहीं जाती। वैसे ही दुष्ट को चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। सुखी रहना कोई महंगा सौदा नहीं है, पर दुनिया को दिखाने के लिए कितना सुखी हो, इस नाटक में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बेटी बीमार हो तो दिल तड़प उठता है, और बहू बीमार हो तो कई घरों में उसे बस एक ड्रामा समझ लिया जाता है। औलाद की वफादारी का असली चेहरा तो बुढ़ापे में ही नजर आता है। सोने की लंका थी रावण के पास, पुष्पक विमान भी उसी का था, पर मर्यादा और धैर्य का वनवास तो राम ने ही सहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान भी धीरे धीरे रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में जमा हो जाते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्ण कहते हैं, राह में चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, मुस्कुराते हुए पार करो, क्योंकि जहां कांटे बिछे होते हैं
वहीं महकते फूल भी खिलते हैं। कृष्ण संदेश देते हैं, ईश्वर बनने की चाह न पालो, पहले एक सच्चा इंसान बनो। जब तुम खुद को इंसानियत से भर लोगे, तब देखना सारा संसार तुम्हें देखने लगेगा। सबसे कठिन साधना है इंसान बने रहना, क्योंकि सब देवता बनने दौड़ते हैं, पर सच्चे मानव बनने का प्रयास कोई कोई करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर कठोर शब्द बोलने में संकोच नहीं करता, पर जब दिल से किसी की चिंता करता है तो उसे जताने से हिचकिचाता है। याद रखो, भावनाओं को समय रहते शब्दों का रूप देना जरूरी है, वरना चुप्पी सिर्फ पछतावे को जन्म देती है। अगर कोई कहे कि वह तुम्हारे साथ है तो विनम्रता से पूछो, कब तक? क्योंकि इस दुनिया में अपने कहने वाले भी पल में पराये बन जाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानो और केवल उन्हीं पर विश्वास करो जो हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़े रहे। जीवन के कुछ रास्ते धैर्य से तय होते हैं, कुछ अनुभवों से। धैर्य तुम्हें मजबूती देता है और अनुभव तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। अगर कोई साथ छोड़ना चाहता है तो उसे मुस्कुराकर विदा दो, क्योंकि जबरदस्ती थामे गए रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। पछतावा मत करो कि कोई तुम्हारा न रहा, बल्कि उन्हें पछताना दो जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, पर कई बस दूसरों की गलतियां गिनने में अपना समय खो देते हैं। जब एक मुश्किल को पार करोगे तो अगली और भी बड़ी लगेगी। यही जीवन का स्वभाव है। अगर असली सफलता पानी है तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जो सुनता है वह हर हालात से सीखता है, और जो सिर्फ बोलता है वह खुद से दूर होता जाता है। जीवन कभी अपने आप आसान नहीं बनता, इसे आसान हमें अपने दृष्टिकोण से बनाना पड़ता है, कभी क्षमा करके, कभी अनदेखा करके। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर उनसे आगे न निकलो, इसलिए उनकी अपेक्षाओं के जाल से मुक्त होकर बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। जीवन में पीड़ा तो हर किसी के हिस्से आती है, मगर हौसला सबका अलग होता है। कुछ लोग चुनौतियों के सामने टूट जाते हैं, तो कुछ तपकर और निखर जाते हैं। दर्द हर किसी को मिलता है, पर कुछ उसे अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ उसी में डूबकर खुद को खो बैठते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए एक तरफा कोशिश काफी नहीं होती। ताली भी तभी बजती है जब दोनों हाथ साथ चले। अगर केवल तुम ही जुड़ने का प्रयास कर रहे हो और सामने वाला संवेदनशील नहीं है, तो वह संबंध धीरे धीरे थक कर बिखर जाता है। रिश्ते प्रेम से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और धैर्य से संवरते हैं। गलतियां तो हर रिश्ते में होती हैं, पर उन्हें स्वीकार कर सुधारने वाले ही असली साथी बनते हैं। सत्य, प्रेम और कर्म को जीवन की नींव बना लो, फिर कठिनाइयां भी आसान लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई आंखों के आंसू और दिल की बातें नहीं समझ सकता। जो हृदय से देखता है वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। दुनिया तो बस बाहरी चमक दमक देखती है, पर सच्चे संवेदनशील हृदय ही भीतर की पुकार को पहचानते हैं। सबसे गहरी चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। जिनसे प्रेम और अपनापन चाहते हो वही अक्सर तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। यही जीवन की कठिन सच्चाई है। कभी किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें सच्चा अपनाएगा वह तुम्हारी खुशी में खुद को ढाल लेगा। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। प्रेम में धैर्य जरूरी है, पर यह भी जानना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का आदर नहीं करता तो वहां अपने दिल को व्यर्थ बहाना मूर्खता है। प्रेम केवल देना नहीं है, बल्कि उसमें सम्मान और समझ का होना भी अनिवार्य है। अगर तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया जाए तो वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। हुनर सबके भीतर होता है, फर्क बस इतना है, कुछ अपना हुनर दुनिया के सामने ले आते हैं और कुछ उसे अपने भीतर ही छुपाए रहते हैं। अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानो, उसे तराशो और दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाओ। अब मेरे उदास दरवाजे मत खटखटाओ, क्योंकि बाहर की हलचल मेरी भीतर की उलझनों को और बढ़ा देती है। जब मन व्याकुल हो तो बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की शांति से सुकून ढूंढो। सच्ची सफलता तब आएगी जब तुम अपने भीतर की लड़ाई जीत लोगे। दुनिया से नहीं, खुद से जीती गई जंग ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो अपने घमंड में गिरते रहे उन्हें हम नजरअंदाज करते रहे, लेकिन ध्यान रहे, कर्मों का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता। न कोई उसे मिटा सकता है, न कोई उससे बच सकता है।
जैसे कर्म का फल समय लेकर प्रकट होता है, वैसे ही इंसान कभी कभी थमता नहीं, बिखरता नहीं, बस चुपचाप हार मान लेता है। कभी खुद से, कभी हालातों से, तो कभी अपनों से। पर याद रखो, हार अंत नहीं होती। हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर गिरावट के बाद एक नया रास्ता खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से पहचाना जाए। जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। फल मिलने में देर हो सकती है, पर मिलना तय है। कर्म कभी खाली नहीं लौटते। कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब कठिनाइयां सामने खड़ी होती हैं। तभी समझ आता है कि कौन साथ निभाता है और कौन साथ छोड़ जाता है। सुख में सब अपने लगते हैं, पर दुख में ही सच्चे रिश्ते सामने आते हैं। इंसान जीभ लेकर जन्मता है, पर कैसे बोलना है यह समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। जो इस कला को जान लेता है वही जीवन का सार पकड़ लेता है। अगर कोई यह सोचता है कि उसके बुरे कर्म हमेशा अज्ञात रहेंगे, तो वह भ्रम में है। कर्म ना समय को भूलते हैं, ना इंसान को। जब वक्त आता है तो वही कर्म आईना बनकर सामने खड़े हो जाते हैं और तब कोई बच नहीं सकता। एक साधारण पत्थर जब एक बार मंदिर पहुंचता है तो भगवान बन जाता है, पर इंसान हर दिन मंदिर जाता है, फिर भी धीरे धीरे पत्थर दिल बनता चला जाता है। हर पिता की किस्मत में बेटी का सुख नहीं लिखा होता। बेटी मिलना भी ईश्वर का दिया वरदान होता है। श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहिनी मुस्कान के साथ कहा, पितामह, जल से हल्का ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक काजल से भी अधिक काला। जय श्री कृष्ण। इंसान दुनिया को किस नजर से देखता है, यह उसकी सोच तय करती है। कुछ लोग दूसरों की थाली से भी निवाले छीनने में शान समझते हैं, तो कुछ अपनी थाली से बांटकर संतोष पाते हैं। भरे पेट और भरे मन की पहचान संस्कारों से होती है। याद रखो, छीनने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांटने वालों को कभी भूख नहीं सताती। इस जीवन में या तो पैसे ज्यादा होंगे और रिश्ते कम, या रिश्ते ज्यादा होंगे और पैसे कम। अगर दोनों हैं तो शायद सेहत की कमी रह जाएगी, और यदि तीनों मिल जाएं तो समय बहुत कम रह जाता है। कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ छूटेगा, यही जीवन है। अगर आज सब कुछ है तो समझो तुम स्वर्ग में हो। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। हर क्षण अनमोल है, इसे जियो, संजो और व्यर्थ मत जाने दो। जीवन के हर पल में ऐसी खुशबू भर दो कि जब भविष्य में पीछे मुड़कर देखो तो मन में पछतावे का नहीं, संतोष का दीप जलता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। न समय उसे भूलता है, न विधि और न ही स्वयं ईश्वर। जब समय का चक्र घूमता है तो कर्म स्वयं अपना हिसाब चुकता कर लेते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है वह हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। यदि कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो एक बार हाथ बढ़ाकर उसे रोकने का प्रयास करो। हो सकता है वह भावनाओं के जाल में उलझा हो और बस तुम्हारे एक संकेत का इंतजार कर रहा हो। लेकिन यदि कोई स्त्री हाथ छुड़ाकर जाने का निर्णय ले ले तो उसे रोकने की भूल मत करना, क्योंकि वह पहले ही अपने हृदय से विदा हो चुकी होती है। स्त्रियों का प्रेम गहरा होता है, निस्वार्थ और निर्मल। जब वे किसी रिश्ते को छोड़ने का निर्णय लेती हैं तो वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि हृदय की गहनतम पीड़ा और सत्य की पुकार होती है। जिसे लौटना हो वह स्वयं लौट आता है, और जिसे जाना हो उसे बांधकर भी रोका नहीं जा सकता। प्रेम और रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं टिकते। वे आत्मीयता, सच्चाई और सम्मान की नींव पर खड़े होते हैं। अपने सत्य, आत्मसम्मान और प्रेम को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। यह संसार सतत परिवर्तनशील है। लोग, रिश्ते, परिस्थितियां सब बदलते रहेंगे, लेकिन जो अपने मूल्यों को थामे रहता है वही इस अनिश्चित संसार में अडिग और स्थिर रहता है। दुनिया की दौड़ में वही खो जाते हैं जो अपने अस्तित्व को दूसरों की उम्मीदों और परिस्थितियों के अनुसार मोड़ने का प्रयास करते हैं। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही हर आंधी, हर तूफान में भी अटल खड़े रहते हैं। अमीरी या गरीबी से नहीं, तकदीर से खुशियां मिलती हैं। महलों में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी के फूल खिलते हैं। शराब का एक घूंट सिर्फ नशा नहीं लाता, वो माँ की खुशी, पत्नी की मुस्कान, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा, सब कुछ एक साथ निगल जाता है।
जो पुत्र पिता की बातों की अवहेलना कर सिर्फ माता की गृहस्थी की बातों को मानता है, वह जीवन में कभी संपूर्ण सुख नहीं पा सकता। क्योंकि पिता दुनियादारी का अनुभव रखता है, जो समय पर जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनता है। घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर चलो, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। और घर में प्रवेश करो तो दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं, पिता से बेहतर कोई सलाहकार नहीं, मां की ममता से बड़ी कोई छांव नहीं, भाई से प्यारा कोई साथी नहीं, बहन से शुभचिंतक कोई नहीं, और पत्नी से सच्चा दोस्त कोई नहीं। परिवार के बिना जीवन अधूरा है। नमक के बोरे भी पड़े रहें तो चींटी नहीं आती, पर शक्कर के एक दाने पर अनगिनत चींटियां जुट जाती हैं। वैसे ही मधुर स्वभाव रखने वाले के पास लोग खुद खींचे चले आते हैं, और तीखे स्वभाव वालों से दूर रहते हैं, चाहे वे कितना भी बुलाएं। कुएं में उतरती बाल्टी जब झुकती है तभी भरकर लौटती है। जीवन में भी जो झुकता है वही पूर्णता पाता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। माता पिता को बुढ़ापा उतना नहीं तोड़ता जितना औलाद का बेरुखा रवैया तोड़ देता है। जब घर के लोग अपने ही अजनबी लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझो घर की नींव हिलने लगी है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक बड़ा कारण है अपनों को नजरअंदाज कर गैरों को अपना बनाने की होड़। जब घर के बड़े फैसले लें तो घर टिका रहता है, लेकिन जब हर कोई खुद को बड़ा समझने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। चुगली की धार इतनी पैनी होती है कि वह खून के रिश्तों को भी चीर कर रख देती है। आंखों में तेरे कुछ सपने छोड़ जाएंगे, जिंदगी में तेरे कुछ निशान छोड़ जाएंगे। हम बस कफन ओढ़कर इस दुनिया से रुखसत लेंगे और तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ जाएंगे। एक खुशहाल जीवन के लिए बड़ा मकान जरूरी नहीं, बल्कि उसमें प्यार भरा माहौल होना जरूरी है। अपने मन के सारे राज सबके सामने उजागर करना मूर्खता है, क्योंकि किस क्षण मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकाल लिया करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं कहेगा थक गए हो तो अब आराम कर लो। सुखी रहने में कभी ज्यादा खर्च नहीं होता, पर दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने सुखी हैं जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। जब बेटी बीमार हो तो दिल कांप जाता है, और जब बहू बीमार हो तो कई घरों में उसे नाटक समझ लिया जाता है। औलाद की असली वफादारी का चेहरा बुढ़ापे की अकेली शामों में नजर आता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन सच में सच्चाई का वनवास तो राम ने ही झेला था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान अनोखे अंदाज में अमीर बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में बस जाते हैं। धोखा देने के हजारों तरीके होते हैं, मगर सबसे नीच तरीका है झूठी मोहब्बत और बनावटी हमदर्दी का जाल बिछाना। कुदरत के फैसलों पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो शायद कहीं कोई भूल भी हुई होगी। अब गिराए जाने से कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि धक्का देने वाले वही थे जिनकी वफादारी पर खुद से ज्यादा भरोसा था। अगर हर बात दिल से लगाते रहोगे तो हर रोज टूटते रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना सीख लो। चैन से जीने के लिए 4 रोटियां और 2 कपड़े काफी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटरें, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम पड़ जाते हैं। इंसान सुनता है तो बस मन बहलाने के लिए, लेकिन जब बोलता है तो ज्ञान बांटने लगता है और खुद पर अमल करना भूल जाता है। व्यक्ति से बैर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो वार वहां करता है जहां से आपने कभी दर्द की उम्मीद भी नहीं की होती। जिसे तुम्हारे प्यार की कीमत न हो, उसके सामने अपनी मोहब्बत की नुमाइश करना अपने ही जज्बातों का अपमान करना है। रिश्ते पंछियों जैसे होते हैं, अगर कसकर पकड़े तो दम टूट जाता है, अगर ढीले छोड़ो तो उड़ जाते हैं, लेकिन अगर प्यार से थामो तो जीवन भर साथ निभाते हैं। वे सपने बेकार हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों को छलना पड़े। एक खुशहाल जीवन के लिए बड़ा मकान नहीं, बल्कि उसमें बसा हुआ प्यार भरा माहौल चाहिए। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी का शोर न हो, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास सबको हो। कहां जानता था कि सुख और उम्र कभी दोस्त नहीं बनते। कड़ी मेहनत से जब सुख को घर बुलाया तो उम्र चुपके से विदा ले गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान बिना कुछ खरीदे ही रईस बनता जाता है। चांदी बालों में चमकती है, सोना दांतों में दमकता है, मोती आंखों में ठहरते हैं, शक्कर खून में घुलती है
और कीमती पत्थर किडनी में बस जाते हैं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते चुप रह गए। मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बिखर गए। इस द्वार में वफा तलाश रहे हो? बहुत भोले हो साहब, जैसे झर की शीशी में दवा ढूंढने निकले हो। नमक के बोरे पड़े रहें तो चींटी नहीं लगती, लेकिन शक्कर के एक दाने पर भी भीड़ उमड़ पड़ती है। इंसान भी वैसा ही है। अपने स्वभाव में मिठास रखो, लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, वरना खारेपन में चाहे जितना चिल्लाओ कोई पास नहीं फटकेगा। इंसान की समझ बस इतनी है, जानवर कहो तो बुरा मानता है, शेर कहो तो फूल जाता है। मेढक चाहे सोने की ईंट पर बैठ जाए, छलांग तो आखिर नाले में ही लगाएगा। कुछ लोगों की फितरत भी ऐसी ही होती है। सांपों का खेल बंद हो गया क्योंकि अब इंसान खुद इंसान को डसने लगा है। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली, कहकर कि अब इंसान से ज्यादा रंग मैं बदल नहीं सकता। गिद्ध दूर चले गए क्योंकि इंसान उनसे बेहतर नोचने लगा। कुत्ते भी सदमे में चले गए, देखकर कि इंसान किस तरह तलवे चाटता है। अब टोपी बिकती है, पगड़ी बिकती है, यहां तक कि सही दाम मिले तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। जिस बेटी के लिए बाप किडनी बेचता है, उसी बेटी को ससुराल में जला दिया जाता है। यह कलयुग है साहब, यहां कली, फूल, फल, पेड़ सब बिकाऊ हैं, बस सही खरीदार चाहिए। धन से गरीब रहो कोई बात नहीं, पर दिल से अमीर बनो, क्योंकि झोपड़ी पर लिखा होता है सुस्वागतम और महल पर कुत्तों से सावधान। संघर्ष हमेशा सच के साथ चलता है। जब भगवान को भी सत्य के लिए लड़ना पड़ा तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है, बहन की वफादारी जवानी में, भाई की वफादारी शादी के बाद, पति की वफादारी पत्नी की बीमारी में, पत्नी की वफादारी पति की गरीबी में, और दोस्त की वफादारी उसकी मुसीबत में। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, नुकसान तय है। जैसे नाव में छोटा छेद भी उसे डुबा देता है। अर्जुन, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह किसी हाल में नहीं होगा। इस सत्य को जिसने जान लिया उसकी चिंताएं भी मर गई। लाश को छूने के बाद तो नहाते हो, लेकिन बेजुबान को मारकर खाते हो। जिस भोजन में एक दीवार हो उसे छोड़ देते हो, फिर अंडे में पलते जीवन को क्यों निगलते हो? खुशी का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए। खुशी तो सुकून का नाम है जो मिल गई चीजों में भी मुस्कान ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है उसकी वाणी भले कड़वी लगे, पर विश्वास रखो वह कभी दिल में धोखा नहीं रखता। बुराई का जवाब बुराई से देना पाप नहीं, क्योंकि दुष्ट को उसकी ही भाषा में उत्तर देना कभी कभी जरूरी हो जाता है। सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला खुले दिल का हो। जहां जज्बातों का मोल ही ना हो, वहां सफाई देना खुद का अपमान है। चोर को खांसी और संत को दासी, दोनों ही मुश्किल में डाल देती है। बेटे को ज्यादा प्यार करोगे तो बिगड़ जाएगा, नारी को भेद दोगे तो बिखर जाएगी, नौकर को लोभ दोगे तो बहक जाएगा, और यारी में धोखा दोगे तो दोस्ती भी टूट जाएगी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना अकेले चलो। सबसे सच्चा सफर वही होता है। पैसा कहता है आज अगर तुम मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिर मुस्कुराते हुए जोड़ता है भले ऊपर साथ ना चलूं, पर नीचे रहते हुए तुम्हें ऊंचाइयों तक जरूर ले जाऊंगा। हर कोई मुझे जीने का तरीका सिखाना चाहता है, मगर शायद ही कोई जानता हो कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो अब भी धूल में दबी पड़ी हैं। जीना तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने सपनों की रोशनी में, अपनी शर्तों पर। जीवन को दूसरों की उम्मीदों की बेड़ियों में नहीं, अपनी सच्चाई की उड़ान में जीना चाहिए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तोड़ने आए वह खुद बिखर जाए। धैर्य और आत्मविश्वास ही वे दीपक हैं जो तूफानों में भी रास्ता दिखाते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ अवसर समय रहते थाम लिए जाए तो जीवन को अनमोल बना देते हैं, लेकिन अगर देर हो जाए तो ताले भी जंग खा जाते हैं और चाबियां भी बेकार हो जाती हैं। अपने कर्मों को इस तरह सजाओ कि जब समय करवट ले तो तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग रहे, और जब जीवन अपनी कहानी पूरी करे तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों के अध्यायों में गूंजे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर की शांति में बसता है। जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। असली प्रेम तब जन्म लेता है जब हम अपनी आत्मा को बिना किसी पर्दे के स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब मन अशांत हो, विचार बिखरने लगे,
तो समाधान खोजने बाहर मत भागो। ध्यान और आत्मचिंतन ही वो पुल हैं जो मन को शुद्धि की ओर ले जाते हैं। शांति कोई दौलत नहीं जिसे बाजार से खरीदा जाए, यह भीतर के तप से उत्पन्न होती है। मुझे भी उस अंतिम पन्ने का इंतजार है जहां जाकर शायद हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पर जब तक वह दिन नहीं आता, इस यात्रा को गरिमा, धैर्य और प्रेम के साथ पूरा करना ही असली विजय है। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, यह हर पल को ससम्मान जीने की कला है। जो अपने परिवार और प्रियजनों के लिए संघर्ष करता है, वह जीवन के सबसे पवित्र कर्तव्य का निर्वाह करता है। सच्ची सफलता वही है जो अपनों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। रिश्ते समानता से नहीं, सम्मान और समझ से टिकते हैं। जहां आत्मसम्मान आहत हो, वहां सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाता है। अहंकार और उपेक्षा किसी भी रिश्ते की नींव को चुपचाप खोखला कर देती है। सब कुछ पाने की होड़ में ना रहो, क्योंकि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। सच्चा सुख वही पाता है जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना जानता है। यही संतोष सच्ची समृद्धि का बीज है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, पर याद रखो, गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। जो बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, उससे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। हर किसी को दूसरा मौका देना भला है, लेकिन एक ही जाल में बार बार उलझना मूर्खता है। दुनिया के कहे को दिल पर मत लो। यहां लोग सामने तारीफ करेंगे और पीठ पीछे तीर चलाएंगे। यह उनका स्वभाव है, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को इन बातों से मजबूत बना सकते हो। आगे बढ़ते रहो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में वही चमकता है जो भीतर से सच्चा होता है। इसलिए जीवन को मजबूती से, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जियो। जो वास्तव में तुम्हारा है, वह किसी भी आंधी में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है, वह चाहे जितनी कोशिश कर लो, किसी न किसी मोड़ पर दूर चला ही जाएगा। हर काम पूरे दिल से करो, ताकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारी पहचान बन जाए। और जब जीवन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बने। ताले तो चोर भी तोड़ लेते हैं, लेकिन किसी के दिल में बसे रहना, यह केवल सच्चाई और ईमानदारी से ही संभव है। दुनिया के रंगमंच पर दिखावे और असली प्रेम के बीच भेद करना जरूरी है। जो सच्चे होते हैं, वे हर तूफान में तुम्हारे साथ चलते हैं, बिना शोर, बिना शर्त। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को ही अपनी तकदीर समझ बैठते हैं, पर असलियत यह है कि तकदीर हमारी सोच, हमारे हौसले और हमारे कर्मों से खुद आकार लेती है। जीवन में सख्ती भी उतनी ही जरूरी है जितनी संवेदनशीलता। अगर समुद्र खारा न होता, तो उसकी गहराई भी इतनी रहस्यमयी न होती। कभी कभी कठोर होना जरूरी है, क्योंकि वही कठोरता तुम्हें दूसरों की स्वार्थी चालों से बचाती है। कमजोर मत दिखो, वरना दुनिया तुम्हारे जज्बातों से खेलना सीख लेगी। दिल बड़ा रखो, पर इतना भी नहीं कि लोग उसे अपनी सुविधा का खिलौना बना लें। कभी मत भूलो उन हाथों को जिन्होंने तुम्हें उस वक्त थामा था जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। जिन्होंने तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ थामा, वे ही तुम्हारी असली दौलत हैं। अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपने प्रेम को संभाल कर रखो। जीवन को इस तरह जियो कि जब अंतिम घड़ी आए, तो दुनिया तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों से याद करे। धन दौलत, शोहरत, सारी चकाचौंध यहीं रह जाएगी, पर तुम्हारे कर्म अमर बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में धन सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। व्यक्ति कैसा भी हो, यदि उसके पास पैसा है तो समाज उसे पूजता है। पर याद रखो, यह सम्मान नहीं, यह संपत्ति का मोह है। जिस दिन धन समाप्त होता है, उसी दिन साथ निभाने वालों की भीड़ भी छंट जाती है। इसलिए इस संसार में जीने के लिए थोड़ी अकड़ जरूरी है। अगर मोम जैसा दिल लेकर चलोगे, तो लोग तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए जला डालेंगे। विनम्र रहो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। दुनिया तभी तक तुम्हें दबाएगी जब तक तुम खुद को कमजोर दिखाते रहोगे। बड़ा सबक यही है, अपनी सफाई वहीं दो जहां सामने वाला सुनने और समझने का साहस रखता हो। जो पहले ही अपने दिमाग में धारणा बना चुका है, उसके सामने सफाई देना केवल अपनी शक्ति को व्यर्थ करना है। सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह समय के साथ स्वयं बोलती है। इसलिए चुपचाप अपने पथ पर चलते रहो। अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा संवाद बनने दो। एक दिन समय खुद तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने रख दे।